हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एमपीपीएससी के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पेपर इन्वॉल्व हैं और ये जो आंसर है वो फाइनल आंसर के बेसिस पे इसमें आंसर गिवन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेपर 2 से। पेपर 2 हिंदी का है, तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, कहानी नई कहानी पुस्तक में नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति किसे माना है? इसका सही उत्तर है परिंदे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके बचपन का नाम आनंदी लाल था? इसका सही उत्तर है जैनेन्द्र। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, गीत किस पात्र के द्वारा गाया जाता है? इसका सही उत्तर है कार्नेलिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास कृत कुमार संभवम पर आधारित है? इसका सही उत्तर है आठवां सर्ग। अगला प्रश्न, लेखक और उसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है रामवृक्ष बेनीपुरी सागर की लहरों पर। अगला प्रश्न, दुख दग्ध जगत और आनंदपूर्ण स्वर्ग दोनों के एकीकरण का यत्न ही साहित्य है। ये कथन किस कृति का है? तो यह इसका सही उत्तर है अकेला मेला। सातवां प्रश्न, बालकृष्ण शर्मा नवीन का पहला कविता संग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर है कुमकुम। अगला प्रश्न, अतिथि तुम कब जाओगे किसकी प्रसिद्ध व्यंग कृति है? इसका सही उत्तर है शरद जोशी। अगला प्रश्न, मिला तेज से तेज किसकी जीवनी है? इसका सही उत्तर है सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन सा युग्म असत्य है? इसका सही उत्तर है मुक्तिबोध सृजनपीठ ग्वालियर में। अगला प्रश्न, मालवा की लोक कथाएं पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है डॉक्टर श्याम परमार। 12वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी बुंदेली साहित्य की कहावत है? इसका सही उत्तर है डी, उड़ोचुन पुरखन की नाव। 13वां प्रश्न, रामाजी रैग्या ने रेल जाती ली किस कवि की रचना है? इसका सही उत्तर है आनंदराव दुबे। अगला प्रश्न, बुंदेलखंड का रेकरी वाद्य यंत्र किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? इसका सही उत्तर है तत्वाद्य यंत्र। 15वां प्रश्न, डॉक्टर चिंतामणि उपाध्याय ने श्रृंगार और अंगार का बेजोड़ कवि किसे कहा है? इसका सही उत्तर है बाल कवि बैरागी। अगला प्रश्न, डिपी नामक त्रैभाषिक कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? इसका सही उत्तर है सीएम हैदराबाद। अगला प्रश्न, मानक हिंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही उत्तर है सी, संज्ञा विशेषण और क्रियाओं में लिंग एवं वचन के अनुसार परिवर्तन ना होना। अगला देखते हैं, जब कोई विभाषा अपने सुव्यवस्थित व्याकरण के साथ शिक्षित वर्ग के दैनिक व्यवहार में प्रयुक्त होने लगती है तब वह किसका रूप ग्रहण कर लेती है? इसका सही उत्तर है परिनिष्ठित भाषा। संपर्क भाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर है ए, जो अन्य लोगों से संपर्क के काम आए। खड़ी बोली जिस प्रकार से दक्षिण में जाकर दक्षिणी हिंदी के नाम से प्रसिद्ध हुई उसी प्रकार गुजरात पहुंचने पर इसका क्या नाम हो गया? इसका सही उत्तर है बी, गुजरी। शरणागत कहू जे तजहि निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हानि। रामचरितमानस में यह कथन किसने कहा था? राम ने। अगला है, रामचरितमानस के अरण्य कांड में नवधा भक्ति पर उपदेश करते हुए पहली भक्ति बताई है संतों का सत्संग। अटपटी बात तिहारी उधो सुने सो ऐसी को है, हम अहिरी अबलासठ मधु कर तीन है जोड़ कैसे सो हैं। बूझी ही खूबी आंधरी काजर नकटी पहिरे बेसरी। सूरदास के इस पद में प्रयुक्त खूबी शब्द का अर्थ है कान में पहनने का आभूषण। अगला है, विरह सचान भवै तनचाड़ा, जेत खाई मुए नहीं छाड़ा। यहाँ सचान शब्द से अभिप्राय है बाज। अगला है, जैसे सोनाहा कांच मंदिर में, पंक्ति में कबीर द्वारा प्रयुक्त सोनाहा शब्द का अर्थ है कुत्ता। अगला देखते हैं, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता
शीर्षक से सरस्वती में प्रकाशित लेख महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस नाम से लिखा था? तो इसका सही उत्तर है भुजंग भूषण भट्टाचार्य। अगला है श्रद्धा और ईरा औरतानी औरतों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। श्रद्धा औरतानी औरत के कुछ समीप है, ईरा तो बिल्कुल नहीं। कामायनी की श्रद्धा और ईरा के संदर्भ में यह विचार किसका है? दिनकर का। अगला है निराला हिंदी साहित्य में नए मानवतावाद के प्रतिष्ठापक हैं। यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है ए रामविलास शर्मा। अगला है निम्नलिखित में से दिनकर की कौन सी कविता परशुराम की प्रतीक्षा काव्य संग्रह में संकलित नहीं है? इसका सही उत्तर है विपत्तिगा। अगला देखते हैं, असाध्य वीणा जिस जापानी कथा पर आधारित मानी जाती है उस कथा का क्या नाम है? इसका सही उत्तर है डी टेमिंग ऑफ द हार्प। अगला है महान रचनाकार निर्वैयक्तिक होता है। कविता भाव की उन्मुक्त अभिव्यक्ति नहीं है, वह भाव से मुक्ति है। वह व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से मुक्ति है, किंतु निश्चय ही जिनमें व्यक्तित्व और भाव है वे ही यह जान सकते हैं कि उनसे मुक्ति की आकांक्षा का अर्थ क्या होता है। उक्त कथन किसका है? इसका सही उत्तर है टी.एस. एलियट। अगला है अरस्तु की काव्यशास्त्र संबंधी कृति है पेरिपोइटिकेस। अगला है विशिष्ट पद रचना रीति सूत्र किस आचार्य का है? इसका सही उत्तर है वामन। अगला देखते हैं, औचित्य को काव्यात्मभूत काव्य सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं क्षेमेंद्र। भरत मुनि के अनुसार विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। भारतेंदु युगीन साहित्य केवल राजनीतिक स्वाधीनता का साहित्य न होकर मनुष्य की एकता, समानता और भाईचारे का भी साहित्य है। ये कथन किस आलोचक का है? इसका सही उत्तर है रामविलास शर्मा। अगला है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु युगीन काव्यधारा में भारतेंदु की बाजी का सबसे ऊंचा स्वर क्या था? तो इसका सही उत्तर है ए देशभक्ति। अगला देखते हैं, जीर्ण जनपद खंड काव्य का रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर है डी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन। विधवाओं की समस्या पर केंद्रित गर्भरंडा रहस्य प्रबंध काव्य किसने लिखा था? इसका सही उत्तर है नाथुराम शंकर शर्मा। निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित नहीं है? इसका सही उत्तर है पद्म प्रसून। अगला है निम्नलिखित में से किसकी प्रेरणा से स्वामी दयानंद ने हिंदी में व्याख्यान देना शुरू किया? इसका सही उत्तर है बी केशव चंद्र सेन। अगला, हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई? तो इसका विकल्प गलत होने की वजह से ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है आयोग की तरफ से। अगला है नागरी वर्णमाला को मुख्यतः कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है डी 2। निम्नलिखित में से देवनागरी लिपि के नामकरण में लोकनागरी नाम किसने दिया था? इसका सही उत्तर है आचार्य विनोबा भावे। अगला है देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? अक्षरात्मक लिपि है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा का वर्णन है? इसका सही उत्तर है डी 348। अगला है मैं हिंदी के प्रचार राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीयता का मुख्य अंग मानता हूँ। यह कथन किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार ख वर्ग में आने वाले राज्य हैं पंजाब। अगला है कौन सा प्रसर्ग मानक हिंदी को पुरानी हिंदी और उर्दू दोनों से पृथक करता है? इसका सही उत्तर है ए ने। अगला देखते हैं, एक लिपि विस्तार परिषद की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर है डी 1905। अगला है पद्माकर की भाषा में बुंदेलखंडी रंग और मैदानी नदी का प्रवाह है। उपरोक्त कथन इनमें से किसका है? इसका सही उत्तर है डी बच्चन सिंह। मिश्र बंधुओं के अनुसार बिहारी सतसई में दोहों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर है बी 700। तोपड़ वारो उर्वशी सुनु राधिके सुजान तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। यहाँ उर्वशी में कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर है यमक। अगला है बिहारी के पिता केशव राय के गुरु कौन थे?
तो सही उत्तर है ए नरहरि दास। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। उक्त कथन रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से किस कवि के लिए कहा है? इसका सही उत्तर है गणानंद। निराशावाद के भीतर आशावाद का संदेश देना, संसार की क्षणिकता में उसके वैचित्र्य का इंद्रधनुषी चित्र खींचना इन सिद्धों की कविता का गुण था। यह कथन किस विद्वान का है? इसका सही उत्तर है रामकुमार वर्मा। अगला है ललित विग्रह राज नामक नाटक के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर है सोमदेव। अगला है भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग मानने वाले प्रथम विद्वान कौन है? इसका सही उत्तर है ग्रियर्सन। स्वयंभू का रामायण हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य है। यह कथन किस आलोचक का है? यह प्रश्न भी आयोग की तरफ से अमान्य ठहरा दिया गया है। अगला देखते हैं, मुनिजन विजय ने हिंदी जैन रास परंपरा का आदिग्रंथ किसे माना है? इसका सही उत्तर है भरतेश्वर बाहुबली दास। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना, केंद्रीय हिंदी समिति का गठन, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान का गठन। इसका सही उत्तर है एक, तो ए का 3 यानी केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना 1961 में, बी का 1 केंद्रीय हिंदी समिति का गठन 1967 में, सी का 4 केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन 1971 में और केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान का गठन 1985 में। अगला है हिंदी कंप्यूटिंग के संदर्भ में मंगल क्या है? यूनिकोड फॉन्ट है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई? 1961 में। वेबसाइट www.hindismay.com किस संस्था से संबंधित है? इसका सही उत्तर है वर्धा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा। संविधान में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किस अहिंदी भाषी ने रखा? इसका सही उत्तर है कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी और गोपाल स्वामी अयंगर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निवड़ी बोली कौन सी बोली में किसकी प्रधानता है? यह प्रश्न भी अमान्य ठहरा दिया गया है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से नारी चेतना विषयक भारत की पहली पत्रिका होने का श्रेय किस पत्रिका को है? इसका सही उत्तर है बालाबोधनी। निम्न में से हिंदी और उर्दू के संघर्ष में शुद्ध भारतीय संस्कारवती हिंदी को ही हिंदी का वास्तविक रूप किसने माना है? राजा लक्ष्मण सिंह ने। निम्न में से हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य मानने वाले विद्वान कौन थे? इसका सही उत्तर है डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, रंभा मंजरी नाटिका किस जैन कवि की रचना है? इसका सही उत्तर है सी नयचंद्र सूरी। अगला है 29 इन्होंने खड़ी बोली को प्रथम बार कविता में स्थान दिया, यही कारण है कि ये खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। अमीर खुसरो के लिए उपर्युक्त कथन किस विद्वान का है? इसका सही उत्तर है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। हिंदी में नक्सिक वर्णन परंपरा का आरंभ किस कृति से माना जाता है? इसका सही उत्तर है राउरवेल। अगला है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, यह विचार किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला है, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर है 1954। भवानी प्रसाद मिश्र किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? इसका सही उत्तर है सी कल्पना। जीवन पर अब दिन रात करा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, यह पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत है? इसका सही उत्तर है कैदी और कोकिल। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी ने इनमें से कौन सी पत्रिका का संपादन कार्य नहीं किया है? इसका सही उत्तर है प्रतीक। अगला है, भवानी प्रसाद मिश्र किस सप्तक के कवि हैं? इसका सही उत्तर है दूसरा सप्तक। लोकगीत को आर्यतर सभ्यता की वेद श्रुति किसने माना है? अजय प्रसाद द्विवेदी। लोक साहित्य में पवाड़ा शब्द निम्न में से किस विधा के लिए प्रयुक्त होता है? इसका सही उत्तर है लोक गाथा। अगला है, बुंदेली साहित्य में नौरता निम्न में से किस प्रकार का लोकगीत है? इसका सही उत्तर है बी त्योहार गीत। अगला है, निम्नलिखित लोक नाट्य को उनसे संबंधित क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। इसका सही उत्तर है ए नटकौड़ी बघेलखंड, बी खमरास निमाड़, सी मोनिया बुंदेलखंड और डी माच
मालवा। अगला है ठोठियो या ठोठिया। लोक नाट्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही उत्तर है यह बघेल खंड का लोक नाट्य है। तो ठोठिया के संदर्भ में ये कथन गलत है। अगला है सेज है, सुराही है, सुरा है और प्याला है। रीतिकाल का चित्रण करती उपरोक्त पंक्ति किस कवि की है? पद्माकर की। रीतिकाल को मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल की संज्ञा दी। यहाँ अलंकृत अंग्रेजी के किस शब्द के अर्थ में प्रयोग हुआ है? इसका सही उत्तर है बी, ऑर्नेट। अगला है रीतिकालीन रचना करुणाभरण की विधा क्या है? इसका सही उत्तर है बी, नाटक। अगला है सेनापति के गुरु का क्या नाम था? इसका सही उत्तर है हीरामणि दीक्षित। निम्नलिखित में से कौन चिंतामणि के भाई नहीं थे? कृपाशंकर नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही उत्तर है पुरोहित हरि नारायण शर्मा द्वारा संपादित सुंदर ग्रंथावली के 4 भाग हैं। यह कथन असत्य है। बाकी सत्य कथन आप देख सकते हैं। अगला है सुमेलित कीजिए। अग्रदास हृदय राम नाभादास प्राणचंद्र चौहान इनकी रचना है। इसका सही उत्तर है डी, अग्रदास का ध्यान मंजरी, हृदय राम का हनुमान नाटक, नाभादास का भक्तमाल और प्राणचंद्र चौहान का रामायण महानाटक। सामान्यतः हिंदी प्रेमाख्यानों में नायक को बहुपत्नीवादी दिखाया गया है, किंतु यह प्रेमाख्यान इसका अपवाद है। तो इसका सही उत्तर है मधुमालती। अगला देखते हैं। नंददास की जरिया उपाधि को सार्थक बनाने वाली रचना है। इसका सही उत्तर है रास पंचाध्यायी। भक्ति के साधारण सिद्धांतों का कथन स्वामी हरिदास ने अपनी किस कृति में किया है? इसका सही उत्तर है सिद्धांत के पद। अगला है बुंदेली की स्वतंत्र काव्य परंपरा की बृहत्त्रयी किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ख्यालीराम ईश्वरी गंगाधर व्यास। अगला है भगवती प्रसाद शुक्ल ने बघेली जनपद का प्रतिनिधि कवि किसे कहा है? इसका सही उत्तर है बी, बैजनाथ पांडे बैजू। अगला है दामा जहाँ रकड़ा बांधा। इस बघेली लोक कहावत में रकड़ा का अर्थ है गाय का छोटा बच्चा। लोक कला एवं बोली विकास अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल द्वारा लोक संस्कृति पर केंद्रित प्रकाशित की जाने वाली पत्रिका है। इसका सही उत्तर है चौमासा। अगला है लोक एवं जनजातीय कलाओं को समर्पित आदिव्रत जनजातीय एवं लोक कला राज्य संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है खजुराहो। अगला है महाकवि निराला की कविताओं में बादल किसका प्रतीक बनकर आया है? इसका सही उत्तर है बी, ध्वंस सृजन और क्रांति का। किस रीति में सुकुमारता और मधुरता का अभाव रहता है? इसका सही उत्तर है गौड़िया रीति। अगला है किस आचार्य ने समाधि और अभ्यास से उत्पन्न शक्ति को काव्य हेतु माना है? तो सही उत्तर है राजशेखर। अगला है काव्यम सद दृष्टा दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुवाद काव्य प्रयोजन के संदर्भ में किसका कथन है? इसका सही उत्तर है सी, वामन। अगला है यूं रही में जैसे होत हैं उपकारी के संग बाटन बाड़े को ले गए जो मेहंदी को रंग। प्रस्तुत उदाहरण किस अलंकार का है? इसका सही उत्तर है उदाहरण। अगला है कवि बोधा ने बोधा के अतिरिक्त किस नाम से रचना की है? इसका सही उत्तर है सी, बुद्धिसेन। भूषण को किस राजा ने कवि भूषण की उपाधि दी थी? इसका सही उत्तर है बी, राजा रुद्र ने। जल के अति सुंदर आनन गौर छके दृगराजत काननी छुए किसकी पंक्ति है? इसका सही उत्तर है बी, घनानंद। अगला है महामीचु दासी सदा पाई धोवे प्रतिहार हवे के कृपा सूर्य जोवे। रामचंद्रिका में उक्त कथन कौन किससे कहता है? तो सही उत्तर है रावण अंगद को कहता है। उड़ी जाऊँ कित हूँ तऊँ गुड़ी उड़ाई घात। उक्त पंक्ति में गुड़ी शब्द का क्या अभिप्राय है? इसका सही उत्तर है
पतंग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक किसे मानते हैं? इसका सही उत्तर है भाषा योग वशिष्ठ। अगला देखते हैं। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में। उक्त कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसमें कहा है? इसका सही उत्तर है ए कालचक्र में। अगला है सरदार पूर्ण सिंह ने कुल कितने निबंध लिखे? इसका सही उत्तर है 6। आयोग ने इसमें 8 और 6 दोनों को सही माना है। अगला है उपन्यास नाम से मासिक पत्रिका कौन निकालता था? इसका सही उत्तर है किशोरीलाल गोस्वामी। कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह प्रिया नीलकंठी का प्रकाशन वर्ष है 1968। निम्न में से रिसालो लोकप्रिय काव्य किसका है? शाह लतीफ़ का। अगला है भाषा के क्षेत्र में ट वर्ग का विकास किसके प्रभाव की देन है? तो सही उत्तर है द्रविड़। अगला है निम्नलिखित में से आकार बहुला बोली नहीं है? तो सही उत्तर है बी कन्नौजी। अगला है निम्न में से बुंदेली उपभाषा के अंतर्गत किस बोली का समावेश नहीं है? इसका सही उत्तर है मेवाती। अगला है निम्न में से मध्यकालीन अवधि के रूप में मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है? इसका सही उत्तर है सी लोर कहा या चंदायन। निम्नलिखित में से वस्तुवादी सिद्धांत कौन सा है? इसका सही उत्तर है औचित्य सिद्धांत। शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार सारिणी बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद्विदा आह्लादकारिणी उक्तोद्भावना किस आचार्य की है? कुंतक की है। कतहु विटप भूधर उपाड़ी परसेन बरखत कतहु बाजी से बाजी मर्दी गजराज करखत। उक्त पद में कौन सा काव्य गुण है? इसका सही उत्तर है ओज। अगला है लोंजाइनस के ग्रंथ का नाम बताइए। इसका सही उत्तर है पेरियोप्सिस। महाकाव्य के संबंध में सत्य कथन छांटिए। इसका सही उत्तर है उक्ति वैचित्य इसका प्राण तत्व है। ये कथन सत्य है। अगला है पंत की काव्य कृतियों का प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम कौन सा है? इसका सही उत्तर है ए पल्लव गुंजन युगांत ग्राम्या लोकायतन। कवि और उसकी कृति की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है सुभद्रा कुमारी चौहान अपराजिता। अगला है प्रगतिवाद के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रगतिवाद इसका सही उत्तर है बी मार्क्सवादी चिंतकों ने सैद्धांतिक स्तर पर साहित्य में प्रचार का समर्थन किया। सही उत्तर आप देख सकते हैं, सही कथन आप देख सकते हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर भी देख सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर बी है। अगला है तार सप्तक की भूमिका के आधार पर तार सप्तक में शामिल कवियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही उत्तर है उनका दावा था कि काव्य का सत्य उन्होंने पा लिया है। कवि और उसकी काव्य कृति की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है दुष्यंत कुमार पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। अगला है कबीर के बीजक की टीका महाराज विश्वनाथ सिंह जूदेव ने किस नाम से की है? इसका सही उत्तर है पाखंड खंडनी। अगला है रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। इसका सही उत्तर है चित्रावली, उस्मान, रूपमंजरी, नंददास, दशरथन, पुगत, छिताई वार्ता, नारायण दास। अगला है इनकी भाषा बहुत चलती सरल और शब्दाडंबर मुक्त होती थी। शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में है वह अन्यत्र दुर्लभ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह किस रचनाकार के लिए कहा है? इसका सही उत्तर है रसखान। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर है जायसी के लिए रहस्यात्मकता कबीर की भांति साध्य है। यह कथन सत्य नहीं है। अगला देखते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बात समानी चर्चित पद के रचिता हैं रैदास। अगला है दोहा अपभ्रंश का लाडला छंद है। यह किस विद्वान का कथन है? इसका सही उत्तर है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है रनमल छंद नामक काव्य के रचनाकार का नाम बताइए। इसका सही उत्तर है श्रीधर। अगला प्रश्न है मिश्र बंधु विनोद के अनुसार प्रारंभिक काल की समय सीमा कहाँ से कहाँ तक है? इसका सही उत्तर है 643 ईस्वी से 1387 ईस्वी तक। अगला है बालचंद विद्यावट भाषा दोहू नहीं लग गई तुझन हासा पंक्तियाँ किस ग्रंथ से उद्धृत है? इसका सही उत्तर है कीर्तिलता।
अगला है स्वयंभू ने पद्धरिया बंध का प्रवर्तक किसे कहा है? इसका सही उत्तर है बी चतुर्मुख। अगला है विस्तृत पथ है मेरे आगे उस पर ही मुझको चलना है, चिर शोषित असहायों के संग अत्याचारों को दलना है। ये पंक्तियाँ किस कवि की है? शिवमंगल सिंह सुमन। अगला है रमेश चंद्र शाह को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है डी 2004। अगला है तुलसी अकादमी के द्वारा किस प्रकार के विशेष कार्य किए जाते हैं? इसका सही उत्तर है पांडुलिपियों का संरक्षण। अगला है श्री कृष्ण साल ने कितने महाकाव्य लिखे हैं? इसका सही उत्तर है डी 15। अगला है ब्रह्म राक्षस किस प्रकार की रचना है? इसका सही उत्तर है लंबी कविता। मरे हुए मुहूर्तों की गूंगी आवाज़ें मुखर होना चाहती हैं। उक्त पंक्ति किस कहानी से उद्धृत है? इसका सही उत्तर है तीसरी कसम। अगला है प्रेमचंद की नशा कहानी मानसरोवर के किस भाग में संकलित है? इसका सही उत्तर है ए मानसरोवर भाग 1। अगला है चार खंडों में प्रकाशित हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम कौन सा है? क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। अगला है अध्यात्म शब्द की मेरी समझ में काव्य या कला के क्षेत्र में कोई कहीं ज़रूरत नहीं। उपर्युक्त कथन के आलोचक है? इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। अंतिम प्रश्न है किस आलोचक ने स्वयं के बारे में कहा है? मेरा आगमन हिंदी के छायावादी कवि प्रसाद निराला और पंत की कविता के विवेचक के रूप में हुआ था। इसका सही उत्तर है सी नंदुलारे वाजपेयी। अब हम पेपर 1 देख लेते हैं जो कॉमन पेपर था। ये हमारा सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर था, ठीक है। इसमें जितने भी आंसर्स टिक किए गए हैं वो आयोग के द्वारा दिए गए फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अगला प्रश्न पत्र है पेपर 1। पहला क्वेश्चन है, टोटल इसमें 50 क्वेश्चन है, पेपर 2 में 150 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो देखते हैं which one among the following is not a hardware? Answer is device driver. 1 byte is equal to 2 nibble. What subsystem of artificial intelligence comprise of algorithm that use data to learn on their own and make predictions? Correct answer is B. Machine learning. Hacking, sending, phishing, emails, ransomware are the examples of cyber crime activities. Next question. Which factor did not contribute to the high growth rate in agriculture in Madhya Pradesh over the past decade? Correct answer is A. Expansion of urban infrastructure. Next, which legislation empowers Gram Sabha in scheduled areas for the management of natural resources? The correct answer is B. PESA. Next question, who was the speaker of the 4th Legislative Assembly of Madhya Pradesh? Correct answer is D. Kashi Prasad Pandey. Next, what is the age limit for Mukhyamantri Udyam Kranti scheme of Madhya Pradesh government? Answer is B. Between 18 to 45 years. Next, Dr. Shankar Dayal Sharma was 9th President of India. Next, who among the following has received the Arjun Award for shooting for the year 2023? The answer is B. Isha Singh. Next, the office of Madhya Pradesh Olympic is located in which city? Answer is D. Jabalpur. What is the name of the city who is joint winner with Indore in cleanliness ranking 2023? Answer is D. Surat. Next, the beneficiary category of Ladli Lakshmi scheme of Madhya Pradesh government is? The correct answer is D. All of the. Next, the process of secret capture and analysis of network traffic is called snooping. Next question is, credit or debit card are also referred to as from the following? The correct answer is B. Plastic money. To do mobile banking based on unstructured supplementary service data, at the minimum which of the following is required? The correct answer is A. A basic feature mobile phone without internet data facility.
as required. Next question is, what is the aim of One District One Product initiative in Madhya Pradesh? The correct answer is A and B both. To encourage agro processing and market development, to create employment opportunities in rural areas. Next question is, at constant price, year 2011 and 12, what was the per capita net income in Madhya Pradesh in the year 2022-2023? Advance estimates. The correct answer is rupees 65,023 rupees. Next is, the Madhya Pradesh government has launched Madhya Pradesh Startup Policy 2022 to boost innovation-driven entrepreneurial culture. Next, where was Rani Avanti Bai of the 1857 related to? The correct answer is C. Ramgarh. Next is, which book was written Keshav Das to teach Maharaja Indrajit Singh's Pativrat Ganika Rai Praveen? The correct answer is D. Kavipriya. Next question is, in Bundelkhand, three famous poets have become famous by the name of Vrihadlai. Who among the following was not involved in this? The correct answer is Gunsagar. Next is, which personality from Madhya Pradesh is honored by Padma Shri Award for the year 2023? The correct answer is all of the above: Shri Ramesh Parmar, Dr. Munishwar Chandra Dawar. Next, Srimati Shanti Parmar. The next question is, the Madhav National Park is located in which district of Madhya Pradesh? The correct answer is B. Shivpuri. Who is the first lady from Madhya Pradesh to conquer Mount Everest? The correct answer is Bhavna Dheriya and Megha Parmar. Both the answer is correct. Next is, what is the name of Speaker of 16th Lok Sabha? The correct answer is B. Sumitra Mahajan. Next is, National E-Governance Plan has been formulated by? The correct answer is D. Department of Information Technology and Department of Administrative Reforms and Public Grievances. Next is, which of the following can be used to reach to the website of Unique Identification Authority of India? The correct answer is A. Next, a text file containing a string of information on the hard disk as per browsing collection of your computer is called as cookie. Next is, who was the founder of Tomar dynasty? The correct answer is C. Veer Singh Dev. Who has written the play named Anand Raghunandan based on Ram Katha? The correct answer is Vishwanath Singh. Next is, Ghaila and Bidadi festivals are celebrated by which tribe? The correct answer is A. Gond. Next, who is the author of Satpura Ke Jangal? The correct answer is D. Bhavani Prasad Mishra. Next is, which country collaborated with the government of Madhya Pradesh for establishing the Sant Ravidas Global Skill Park? The correct answer is B. Singapore. Next is, in which year was the Dr. Bhim Rao Ambedkar Economic Welfare Scheme started in Madhya Pradesh? The correct answer is D. 2022. Next is, what kind of change took place in the percentage of rural-urban population structure in Madhya Pradesh between year 2001 to 2011? The correct answer is A. The percentage of rural population decreased and the percentage of urban population increased. Next is, according to 2011 census, which division had the highest percentage of urban population in Madhya Pradesh? The correct answer is Bhopal division. Next is, thorny forest and shrubs occur in the northwestern part of Madhya Pradesh. This is the assertion, and the reason is northwestern part of Madhya Pradesh is area of semi-arid climate. The correct answer is both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Next is,
Which of the following is not correct about Vindhyachal range? Correct answer, this range is composed of the Vindhyan rocks in its entire length. This is the wrong statement for Vindhyachal range. Next is Sitalpani, Gidhri, Dhorli and Jatta areas in Madhya Pradesh are related to which of the following minerals? The correct answer is D, copper. Which of the following parts of Madhya Pradesh does record higher mean temperature than others in the month of January? The correct answer is C, southern part. Next is which of the following statements regarding bauxite in Madhya Pradesh is not correct? The correct answer is D. The state was first in the country in bauxite production in year 2021 to 2022. This is the wrong statement for regarding bauxite in Madhya Pradesh. Next we have which of the following on-grid non-conventional sources of power remained leading in the installed capacity on 31st March 2018 in Madhya Pradesh? The correct answer is wind power. Next is which one of the following irrigation projects of Madhya Pradesh is located outside of Narmada Basin? The correct answer is Sanjay Sarovar project. Next is in which of the following tourist place the statue of Varaha is found? The correct answer is C, Asapuri. Next is Pathuvardhan, who won the Gurjar region, was the ruler of which dynasty? The correct answer is D, Shail dynasty. Next, where was the area of Dahal located in ancient times? The correct answer is B, Jabalpur. Next, which one of the following pairs of coal fields of Madhya Pradesh possess reserves of semi-coking coal? The correct answer is C, Sohagpur, Panchkanha. Next, in Madhya Pradesh, which of the following feature is not found in summer season? The correct answer is wind blows from northwest to southeast. This is the wrong statement. Next, out of the following, in which district is Bila Dam situated? The correct answer is C, Sagar. That's all for today's videos. Thanks for watching.